बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN, मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इकरा रियाज भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें। बानी PTI से अडियाला जेल मुलाकात न होने के बाद PTI का वफ्द दोबारा मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गया है। मौलाना फजल रहमान और PTI वफ्द की मुलाकात कुछ ही देर में शुरू होगी। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात न होने के बाद PTI का वफ्द दोबारा मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंच चुका है। मौलाना फजल रहमान और PTI वफ्द मुलाकात कुछ ही देर में होगी। आज सुबह 8 बजे का वक्त दिया गया था बानी PTI से मुलाकात के हवाले से, लेकिन तमाम मेंबरान की क्लियरेंस ना होने के बायस बैरिस्टर गौर का ये फैसला था कि जब तक तमाम मेंबर क्लियर नहीं होंगे हम मुलाकात नहीं करेंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ भट्ट से। जी आतिफ, क्या सूरत हाल है? जी, बानी चेयरमैन से तहरीक इंसाफ के 5 रुकनी वफ्द की मुलाकात के मामले पर PTI वफ्द की जो मुलाकात है वो अडियाला जेल में नहीं हो सकी और PTI का वफ्द दोबारा मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचा है और कुछ ही देर में मौलाना फजल रहमान से तहरीक इंसाफ का ये वफ्द जो है वो मुलाकात करेगा। और मुलाकात के लिए जो गुज़श्ता रात टाइम का शेड्यूल तय पाया था उस पर मुकर्रर वक्त पर मुलाकात ना होने पर मौलाना फजल रहमान के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे और जो हुकूमती यकीन दहानी या वादा किया गया था मुलाकात का, और उस हवाले से भी मौलाना फजल रहमान से तबादला ख्याल किया जाएगा। और इसके साथ ही 26वीं आईनी तरमीम की जो मंजूरी का मामला है, जो हतमी ड्राफ्ट का मामला है, उस हवाले से भी मुलाकात में तबादला ख्याल किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट। आईनी तरमीम की मंजूरी हुकूमत के लिए दर्द सर। JUI और तहरीक इंसाफ के एतराज़ात इत्तफ़ाक़ राय ना हो सका। काबीना, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों में मुसलसल ताख़ीर। वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान आईनी मसौदे की मंजूरी देंगे। सेनेट इजलास का वक्त भी तब्दील, अब 3 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास 3:30 बजे बुला लिया गया। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट को ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया है। शोबा कानून साजी ने ज़िमनी एजेंडा तैयार कर लिया। मस्बत इशारा मिलते ही ज़िमनी एजेंडा ऐवान में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में सुहराना भी देंगे। तमाम अरकान असम्बली को मदऊ कर लिया गया। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं औरंगज़ेब काकड़ से। जी औरंगज़ेब काकड़, बताएगा इस मतलब क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी, 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए सेनेट और कौमी असम्बली की इजलास जो है वो मुसलसल ताख़ीर का शिकार है। क्योंकि आज सेनेट का इजलास जो है वो 12:30 बजे तलब किया गया था, जबकि अब से थोड़ी कबल एक बार फिर सेनेट इजलास का वक्त जो है वो तब्दील कर दिया गया। अब सेनेट इजलास 3 बजे होगा, जबकि कौमी असम्बली का इजलास भी जो है वो 3 बजे जो है वो शेड्यूल है। जबकि कौमी असम्बली और सेनेट इजलास से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के अरकान कौमी असम्बली का जो उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया, उस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरकान कौमी असम्बली को जोराना भी देंगे, जिसके बाद 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक हिकमत अमली भी तय की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम अरकान कौमी असम्बली को अपनी शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत भी की। इसके साथ साथ जो है जो हमारे ज़रा के एक बार फिर ये कहना है कि वफाकी काबीना का इजलास एक बार फिर जो है वो ताख़ीर का शिकार है। इसके साथ साथ पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली को एक लाइमल देंगे, जबकि एक स्ट्रेटजी अपनाएंगे, जिसके बाद जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हिकमत अमली जो है वो मुरतब की जाएगी। अब से थोड़ी बाद वफाकी काबीना का इजलास होगा, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के हवाले से जो है वो उसकी मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद सेनेट और कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। ठीक है औरंगज़ेब काकड़, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि आईनी तरमीम पास कराना हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। वफाकी काबीना, सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज फिर होंगे। वज़ीर आज़म अरकान असम्बली के एजाज़ में ज़ोहराना भी देंगे। वफाकी काबीना और सेनेट इजलास कुछ देर बाद होगा। कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे होगा। अच्छा औरंगज़ेब, ये भी बताइएगा, चूँकि आईनी तरमीम बिलावल भुट्टो की जानिब से रात को ही कहा गया कि कुछ भी हो जाए मैं इस्लामाबाद से जो है या तो बेंच क्लियर करवा कर आऊँगा या फिर आईनी तरमीम में जो हमारी आईनी अदालत है ये बनवा कर आऊँगा, तो इस हवाले से दोनों के मसवदे जो हैं उस पर इत्तफाक़ राय कर लिया गया है? जी, जमात इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो मौलाना फजल रहमान के जो आईनी तरमीम के मसवदे पर जो है इत्तफाक हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर की जानिब से भी ये कहा गया कि उनकी मौलाना फजल रहमान के मसवदे पर काफ़ी हद तक जो है वो इत्तफाक जो है वो हो चुका है, जबकि बानी PTI इसकी जो हतमी मंजूरी देगी। जबकि आज सुबह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 रुकनी वफ्द जो है वो उनकी जो है वो आज जो बानी PTI के साथ मुलाकात
जो है वो मुतवक्किल थी, लेकिन अब तक जो है बानी पीटीआई के साथ मुलाकात ना हो सकी, जिसके बाद जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अब तक जो है मामला ताखीर का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ़द भी मौलाना फजल रहमान के साथ जो है अभी भी उनकी मुलाकात जो है वो उनकी रिहाइशगाह पर जारी, जहाँ पे जो 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे के हवाले से जो है वो तफसीली गुफ्तगू होगी। इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान जो है वो एक ही मुसवदे पर काफ़ी तक उनका इत्तेफाक राय जो है वो सामने आ चुका है, जबकि बानी पीटीआई जो है इसकी जो है अप्रूवल देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द जो है वो बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अभी भी जो है वो उनके इंतज़ार में कि जैसी बानी पीटीआई के साथ मुलाकात होती है तो उसके बाद जो है वो हतमी मुसवदे की मंजूरी जो है वो दी जाएगी। अब भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद जो है मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब काकड़। और अब आपको बताएंगे कि मौलाना फजल रहमान मुल्क की सियासत का महवर बन गए। 26वीं आईनी तरमीम के लिए मुख्तलिफ रहनुमाओं का सरबराह JUI से मुलाकात के लिए तांता बन गया। बिलावल भुट्टो 24 घंटे में मौलाना फजल रहमान से 2 बार मुलाकात कर चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की रात के होने वाली मुलाकात में कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। मौलाना से PTI और हुकूमती वफूद ने भी मुलाकातें की। फरीकैन में आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल हुआ। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने दौरान गुफ्तगू सरबराह JUI से कहा, ख्वाहिश थी कि इस तरमीम पर आप हमारी हिमायत करते। मौलाना ने जवाब में कहा, तहरीक इंसाफ ने बानी से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। आईनी तरमीम का मामला मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह सियासी राब्तों का गढ़। बिलावल भुट्टो की सरबराह JUI से एक दिन में दूसरी मुलाकात, बड़ी बैठक में कोई पेशरफ ना हो सकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो रात के सरबराह JUI को आईनी तरमीम पर मनाने के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच गए। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान में 1 घंटे तक आईनी तरमीम पर मुशावरत हुई। नबी कमर और मुर्तज़ा वहाब भी इस मौके पर मौजूद रहे। मुलाकात में इत्तफाक राय ना हो सका। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने दौरान गुफ्तगू सरबराह JUI से कहा कि ख्वाहिश थी कि इस तरमीम पर आप हमारी हिमायत करते। मौलाना फजल रहमान ने जवाब में कहा कि तहरीक इंसाफ ने बानी से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। फैसल गौहर की क़यादत में PTI के वफ़द ने भी मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और आईनी तरमीम पर मुशावरत की। मुस्लिम लीग नून के साकदार और पीपल्स पार्टी के नवीद कमर पर मुश्तमिल हुकूमती वफ़द भी मौलाना के घर पहुंचा। फरीकैन के दरमियान 26वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि गेम शुरू हो चुकी है, बोलियां लग रही हैं, बिकने और बिकाने वाले दोनों मौजूद हैं और दोनों के दरमियान मुकाबला है। तरमीम पर कुछ नहीं कह सकता, इनका वक्त गुजर चुका है। गेट अब भी खुलता है और फिर कहेंगे मुझे क्यों निकाला। मौलाना ने सियासत में इज्जत बढ़ाई है, इनका मकाम ऊंचा हो गया। इंटरनेशनल लोटों को कुछ नहीं मिलेगा, जीत जमहूरियत की होगी। सलीमुल्लाह को बाल दे रहा है, सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह को बाल दे रहा है, समीउल्लाह करीमुल्लाह को दे रहा है। 24 करोड़ लोगों के खिलाफ गोल करना चाहते हैं और ये हर वो काम कर रहे हैं। लोगों की बहू बेटियों को उठा रही है पुलिस पंजाब की। सीटी बजने वाली है, इनका काम तमाम है, कोई आदमी इनके साथ नहीं है। झाड़ू फिर जाएगा यहाँ पे। और गेट नंबर 4 की ये सारी जितनी पैदावारें हैं, गेट नंबर 4 सीधा भी खुलता है और उल्टा भी खुलता है। और अब इनका उल्टा खुलने का आज का मैंने जो 30 नवंबर तक की तारीख दी हुई है, खेल शुरू हो गया जनाब। हर कोई वहाँ पर बोली लग रही है, कोई बिकने वाला है, कोई बकने वाला है। खेल शुरू हो गया है जी, खेल शुरू हो गया है। और इस खेल में बिल आखिर इनके लिए भी फिर ये कहेंगे मुझे निकाला। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। GHQ रावलपिंडी हमला केस में पुलिस ने मुकदमे का चालान अदालत में पेश कर दिया। शेख रशीद समेत दीगर मुल्जिमान में चालान की कॉपियां तकसीम की गई हैं। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म लगाई जाएगी। उधर अलीमा खान और उस्मा खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 22 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समाअत भी 22 अक्टूबर को होगी। रावलपिंडी में दर्ज 9 मई मुकदमात में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने GHQ हमले केस का चालान अदालत में पेश कर दिया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में शेख रशीद, राजा बशारत, सदाकत अब्बासी समेत दीगर मुल्जिमान पेश हुए। अदालत ने चालान की कॉपियां मुल्जिमान में तकसीम कर दी। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। ATC इस्लामाबाद में बानी PTI की गिरफ्तार बहनों अलीमा खान और उस्मा खान की जमानत बाजी गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत हुई। ATC जज के रुखसत होने के बायस ड्यूटी जज ने केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समाअत हुई। मुल्जिमान के वकील फैसल चौधरी ने मुल्जिमान की वीडियो लिंक हाजिरी की इजाजत मांगी। जज नासिर जावेद राना ने कहा कि वो वीडियो लिंक पर समाअत चाहते हैं तो तहरीरी दरखास्त दें। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।
पटियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में तौसीह कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 2 रोज़ की तौसीह की गई और पाबंदी का इतलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। इसी पर मजीद बात करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। जी एजाज, बताएगा इस मुतालिक। जी, अडयाला जेल सराय का ने अभी से थोड़ी देर पहले ये बताया है कि अडयाला जेल में आज 18 अक्टूबर तक चूंकि पाबंदी थी और उसके बाद ये पाबंदी खत्म हो रही थी, लेकिन पाबंदी के खात्मे से पहले चूंकि थ्रेट अलर्ट मौजूद है और अडयाला जेल पर हमले का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है इस थ्रेट अलर्ट में, जिसके बायस अडयाला जेल हुकाम की दरखास्त पर हुकूमत पंजाब ने पाबंदी में 2 रोज से जायद की तौसीह कर दी है। 2 रोज के बाद मजीद इस हवाले से फैसला किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने आम कैदियों और सियासी कैदियों, तमाम किस्म के कैदियों की मुलाकातों पर फिलहाल पाबंदी में 2 रोज से जायद का इजाफा कर दिया है। जी ठीक है एजाज, बहुत शुक्रिया। के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जब इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह की डील्स होती रहती हैं। माजी में भी जब तरामीम हुई तो इस तरह की मुश्किलात आती रही हैं। मजीद कहा कि नंबर पूरे हैं, मगर हमारी कोशिश और ख्वाहिश है कि मौलाना मान जाए। पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। अमूमन जब आप कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो इस किस्म की जो है डिलेज़ होती हैं, लास्ट मिनट डिलेज़ भी होती हैं। और ये पहली भी जो अमेंडमेंट्स हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जब भी रीसेंट पास्ट में या डिस्टेंट पास्ट में, तो उसमें इस किस्म की डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए कर रहे हैं, पार्लियामेंट को एम्पावर करने के लिए कर रहे हैं, जो एक आइन का एक बुनियादी असूल है उसको रिस्टोर कर रहे हैं। तो उसमें अगर सारी पार्लियामेंट में मौजूद पार्टियां ऑन बोर्ड हो जाएं, उसके लिए एफर्ट हो रहा है। देखें 2-3 घंटे में कोई ना कोई नतीजा सामने आ जाएगा। मौलाना मान जाएगी, नंबर पूरे हैं? ये नंबर पूरे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है, हमारी ख्वाहिश भी है कि मौलाना मान जाए। तो ये हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के 5 अफराद को बानी से मुलाकात की इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलने वाले अफराद में बैरिस्टर गौहर, अली जफ़र, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और साहिबजादा हामिद रज़ा शामिल हैं। आपको अपडेट करेंगे। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के 5 अफराद को बानी से मुलाकात की इजाज़त दे दी है। आईनी तरमीम की मंजूरी का ये मामला है। तहरीक इंसाफ ने 5 अफराद के लिए मुलाकात की इजाज़त मांगी थी हुकूमत से, जबकि हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ के 5 अफराद को बानी से मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है। इजाज़त मिलने वाले अफराद में बैरिस्टर गौहर, अली जफ़र, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और साहिबजादा हामिद रज़ा शामिल हैं। इस पर बात करते हैं नुमाइंदा JNN आतिफ भट्ट से। जी आतिफ भट्ट, बताएगा कब तक मुलाकात मुतवक्के है? जी, राय के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर तहरीक इंसाफ ने के 5 रहनुमाओं के लिए इमरान खान बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाज़त मांगी गई थी और अब हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है। इन इजाज़त मिलने वाले अफराद में बैरिस्टर गौहर, अली जफ़र, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रज़ा शामिल हैं। मुलाकात का वक्त का फैसला जो है वो तहरीक इंसाफ का वफ्द जो है वो खुद करेगा। इल्तवा या तखीर की जिम्मेदारी भी तहरीक इंसाफ की होगी और ये 5 अफराद को हुकूमत की जानिब से बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़त दे दी गई है और ये कहा गया है कि ये वक्त जब हुकूमत से रब्ता करके कुछ अपना टाइम, मुलाकात का टाइम बताएगा तो उसी वक्त। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।